सुप्रभातम, नमस्कारम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस सुखद मंगल वेला में हंसा वाहिनी को शत शत नमन करते हुए ऑनलाइन क्लास व्याकरण की कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पूर्व की ऑनलाइन क्लास में बच्चों हमने संस्कृत भाषा में वर्ण 48 प्रकार के होते हैं, साथ ही वर्ण 48 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से, उनके 3 भाग स, व्यंजन और अयोग वाहश्च। हमने पूर्व के ऑनलाइन क्लास में स्वर कितने होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। उसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ 8। उसके बाद में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 प्रकार के और अवर्गीय व्यंजन 8 प्रकार के हमने पढ़े। क, च, ट, त, प ये वर्गीय है 25 प्रकार के, क वर्ग, त वर्ग ये सारे वर्ग वाले। और तीसरा जो वर्णों के प्रकार में था अयोग वाहश्च, जो आपको मैं मौखिक बता देती हूँ। अनुस्वार और विसर्ग, इदम में जो बिंदी लगाया जाता है, चंद्र बिंदी लगाया जाता है, यह अनुस्वार में। विसर्ग शब्द के पीछे नमः, कुर्यातः, चलतः, पीछे जो बिंदियां, शब्द के पीछे जो बिंदियां लगती हैं वो विसर्ग कहा जाता है। आइए व्याकरण ज्ञान में वर्णों के प्रकार के पश्चात चलते हैं वर्ण का उच्चारण का स्थान। जैसे कि कल मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया प्यारे बच्चों कि कुछ शब्दों को बोलने में समय कम लगता है, कुछ वर्णों को बोलने में समय ज्यादा लगता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और कुछ वर्णों को बोलने से आवाज आती है श, श, स, ह। तो ये उच्चारण कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, उनके उच्चारण के स्थान हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, देर किस बात की, आपके समक्ष बोर्ड पर ये संपूर्ण चार्ट बनाया गया है कि जो वर्ण है उनके उच्चारण के स्थान कहाँ कहाँ से हैं और वो कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण आप करते हो। सर्वप्रथम क्या बच्चों, वर्ण, यदि यहाँ पर इस खंड में संपूर्ण चार्ट को आप देख लीजिए, उच्चारण के स्थान के 3 भागों में बांटा है। जैसे वर्णों को 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और अयोग वाहश्च में 3 भागों में बांटा, ठीक उसी प्रकार से उच्चारण के जो स्थान है वर्णों के, उनको भी 3 भागों में बांटा है। पहला है वर्ण, यानी वे कौन से वर्ण है जिनकी उत्पत्ति स्थान यानी कहाँ से बोले जाते हैं और वो संज्ञा कौन सी है, वर्ण नाम संज्ञा उसको क्या कहा जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आइए आज हम इस चार्ट के माध्यम से करते हैं। बच्चों आपने वर्णानाम उत्पत्ति स्थानानि और वर्णानाम संज्ञा 3 भागों को बांट दिए। अब वर्णा में पढ़ेंगे क्या बच्चों, अब वर्णा में पढ़ेंगे कौन कौन से वे वर्ण हैं, अ, आ, क, ख। अब इनको हलन करना है, क, ख, ग, घ, ह। ये हलंत है, तो जो हलंत वाले शब्द हैं जोर से बोलते हैं। जैसे क सरलता से बोलते हैं, वैसे क, ख, ग, ग, ऐसे हलंत वाले जो शब्द हैं उन पे जोर दिया जाता है। तो ये वर्ण जैसे कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, अ, इनके जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, कंठ है। यहाँ कंठ से बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कंठ में। आप भी बच्चों बोल के देखें, अ, आ, क, ख, तो आपके यहाँ से गले में से इसकी आवाज आपको आएगी और ये शब्द कंठ से निकलेंगे। इसलिए ये जो है इन वर्णों का जो उत्पत्ति स्थान है वो कंठ है, यानी गला है ना। और इसको अपन क्या कहेंगे, कंठ्य, क्या कहेंगे, कंठ्य वर्ण, है
कंठ से उत्पन्न होने वाले कंठ वर्ण है वो कंठ्य कहा जाएगा। इसके बाद में ई च छ ज य य श, ये तालु है। तालु यानी मुख के अंदर बच्चों आप जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में तालवा उसको कहते हैं, ऊपर से ये शब्द जब बोलेंगे तो अपनी जीभान ऊपर तालु पे अड़ेगी, तो इन वर्णों को क्या कहेंगे? तालु यानी तालव्य। तालव्य से जो शब्द जिनकी जीभान तालु से लगकर जो वर्ण बाहर निकलते हैं उनको तालव्य कहते हैं। आप बोल के देखो, आपको स्वयं पता चल जाएगा। आपको प्यारे बच्चों याद करने से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप खुद महसूस करेंगे। अभी तक आपने इन वर्णों की उत्पत्ति के बारे में महसूस नहीं किया होगा, तो आप प्लीज निवेदन है हमेशा के लिए, युगों युगों तक के लिए, ये सत्य है कि ये शब्द यहीं से निकलेंगे, ऐसे ही निकलेंगे। आप कोशिश करो, उसको बदल के बोलने की कोशिश करो, फिर भी वो नहीं बोले जाएंगे। इसलिए बच्चों आप भी प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं। री री ट ठ ड ढ ण र श, मूर्धन्य यानी मुंह से ही ये बोले जाने वाले, उनको क्या कहेंगे? मूर्धन्य, है ना। अब री त थ द ध न ल स, इनका उत्पत्ति स्थान इन वर्णों का दंताः। कहां से? दंताः, वर्णानाम संज्ञा दंत्य, है ना। जैसे कि अब इनको री त थ द ध न ल स, इनको दंत्य कहेंगे। और दंत्य क्यों कहेंगे? कि वह दांत से आप जब बोलोगे त थ, तो आपकी जीभान बच्चों दांत से टकराएगी। आपको यकीन नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप इन वर्णों को बोले त थ द ध न, तो ये आपकी जीभान दांतों से टकरा कर फिर इन वर्णों का बाहर निकलना होता है, इसलिए इनको दंत्य यानी दंताः वर्ण कहते हैं। इन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अपन कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? यहाँ से हुई, है ना। तो इन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दांतों से हुई। इनकी कहाँ से हुई? ओष्ठ। इनकी कहाँ से हुई? मूर्धन्य। इनकी कहाँ से हुई? तालव्य। पर वो कौन कौन से ऐसे वर्ण है जिनकी तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत्य वहां से होती है, वो आपको याद रखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उ प फ ब भ म, उ प फ ब भ म, मैंने आपको समझा दिया, आप समझ भी गए। इन वर्णों का आप स्वयं बोले, उ प फ ब भ म। ये वर्ण कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से। जब तक आप अपने दोनों लिप्स को मिलाओगे नहीं, तब तक ये वर्ण बाहर नहीं निकलेंगे, उच्चारण नहीं होगा। और जब आप इन वर्णों को बोलोगे, निश्चित आपके मिलेंगे, लिप्स मिलेंगे, ओष्ठ मिलेंगे। तो इसलिए इनका नाम ओष्ठो यानी ओष्ठ, ओठों से निकलने वाले, है ना। फ ब, आपको कुछ नहीं करना है। आप इन वर्णों को बोलोगे तो होठ अपने आप काम करेंगे। तब वर्ण बोलोगे, जीभान अपने आप तालु पे लग के वर्ण बाहर निकलेंगे। दंत दांतों से निकलने वाले वर्ण है, आपको कुछ नहीं करना है। वो बोलोगे, जीभान अपने आप दांतों से टकरा करके वर्णों को बाहर निकालेगी। इस प्रकार से वर्ण है जो 48 वर्ण है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इनका ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से सर्वप्रथम आप करोगे तो आपके पाठ वाचन में संपूर्ण व्याकरण को समझने में आपको सरलता रहेगी। अब है बच्चों अंग, इ, ण, न, म, इनके उत्पत्ति स्थान कौन सा है? नासिका। और वर्णानाम संज्ञा नासिक्य। अब नासिका में कैसे? आप बोलो ण, तो आपकी आवाज ण यूं बोलोगे तो मुंह से नहीं निकलेगी, न जीभान कहीं टकराएगी। ण बोलते ही पूरी नाक से इसकी
आवाज आएगी। नाक में से बोले जाने वाले ये जो वर्ण है इसलिए इनको नासिक्य कहा गया है। नासिक्य वाले वर्ण कौन कौन से? ण, य, अंग और भी है न, म। ये नासिक्य वाले वर्ण हैं जो नाक से टकरा करके नाक में से निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे सारे वर्ण नाक से बोलते हैं, तब अपन कहते हैं ये तो मुंह से बोलता ही नहीं, ये तो नाक से ही बोलता है, इसकी आवाज नाक से ही आती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वर्ण है, वर्णों के उत्पत्ति का स्थान है और उनको क्या कहा जाता है, इसकी जानकारी आज की ऑनलाइन क्लास में अपन पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। कंठ और तालु ए ऐ। कंठ तालव्य, ये कंठ यानी गला और तालु दोनों मिलकर ऐसे वर्ण का निर्माण करते हैं जिनको कंठ और तालु का संयोजन होना बहुत जरूरी है, तभी ये वर्ण बाहर निकलेंगे। वे कौन से वर्ण है? ए और ऐ। वे कौन से वर्ण है? ए ऐ। कौन से वर्ण है? ए और ऐ। आप ए और ऐ बोलोगे, कंठ और तालु एक हो जाएंगे, ए ऐ, है ना। तो कंठ और तालु से निकलने वाले वर्णों को कंठ तालव्य कहते हैं, उनके उत्पत्ति स्थान को। आगे बढ़ते हैं। दंतोष्ठ, देखो एक तो अलग अलग है, कंठ से अलग निकलते हैं, तालु से अलग निकलते हैं, दांतों से अलग निकलते हैं, नाक से अलग निकलते हैं, होठों से अलग निकलते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो है, पर कंठ और तालु मिलके निकलते हैं, तालु और होठ मिलके निकलते हैं, होठ और दांत मिलके निकलते हैं, तालु और नासिका मिलके निकलते हैं। इसलिए संयोजन वाले भी जो वर्ण है यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अब कंठ और तालु वाले हो गए, आगे बढ़ते हैं। कंठोष्टम, यानी कंठ और होठों को मिला करके कोई वर्ण निकलते हैं, वो है ओ औ। ओ औ, आप बोलो ओ और औ, तो ओ बोलोगे तो आपके गले में से आवाज सीधी, होठ भी इस हरकत में आएंगे, ओ। तो कंठ से आवाज निकलती है, वर्ण निकलता है, और आपके होठ अपनी हरकत नहीं करेंगे तो वो वर्ण नहीं बन पाएगा, इसलिए ओ औ। तो ये कंठ और होठ मिलकर के वर्ण बनता है, इसलिए उनको कंठोष्टम, कंठ और होठ मिलके तो कंठोष्टम इसकी उत्पत्ति स्थान है और उसको कंठोष्ट्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दंतोष्टम, एक वर्ण ऐसा है जो दांत और होठ मिलके बन रहा है, व। आप व बोलोगे, आपका नीचे वाला होठ है ऊपर वाले दांत से टकराएगा, व। आप व बोलोगे, कभी ऐसा गौर किया है बच्चों? आप करके देखिए, आप प्रैक्टिस करो, आपको बहुत मजा आएगा। व बोलोगे तो आपके नीचे वाला होठ है ऊपर वाले दांतों से टकराएगा। जब तक नीचे वाला होठ ऊपर वाले दांत से नहीं टकराएगा, तब तक वर्ण की जो आवाज है वो नहीं निकलेगी, वो वर्ण नहीं बनेगा। इसलिए इसको दंतोष्टम, दांत और ओष्ठ से बनने वाले वर्ण को दंतोष्टम कहा जाता है। अब अनुस्वार, अनुस्वार हमेशा नाक से, नासिका यानी नाक से, वो चंदा, गांव, ऐसे शब्द हैं जो अनुस्वार, चंद्र बिंदी लगाई जाती है, अनुस्वार लगाया जाता है, वो नाक से ही निकलते हैं। है ना प्यारे बच्चों, मजेदार। वर्णों का चार्ट, आपने वर्ण कौन से हैं, उनके उत्पत्ति स्थान, कैसे बोला जाता है, इस प्रकार की जो तमाम प्रकार की जानकारी है आज की ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ी। प्यारे बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी अस्पष्ट, अशुद्ध नहीं बोलेंगे, आपका उच्चारण बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको पाठ वाचन में बड़ा ही आनंद आएगा, पाठ रोचक बन जाएगा। यदि आप चार्ट को फॉलो करोगे, आप चार्ट के अनुसार चलोगे, तो आपकी स्पष्टता, शुद्धता, है ना, और वाचन प्रक्रिया सरल, सुगम और सरस और रोचक बन जाएगी। आप चाहते हो ना
जरूर चाहते हैं। हमारे बच्चे दिन ब दिन आगे अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जरूर ये पाठ भी पढ़ेंगे और सीखेंगे। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।